एक समय की बात है, हिमालय की गोद में बसा शिवपुर नामक एक सुंदर राज्य था। वहां के लोग सरल, धर्मपरायण और मेहनती थे। राज्य धन धान्य से भरपूर था और राजा धर्मराज एक बुद्धिमान शासक थे। राजा धर्मराज के एक ही पुत्र थे, राजकुमार वीर प्रताप। बलवान, शिक्षित और उदार हृदय वाले धनी वीर प्रताप ने हाल ही में जस्मिना नामक एक अद्वितीय सुंदरी से विवाह किया था। जस्मिना न केवल अपनी सुंदरता के लिए बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता के लिए भी प्रशंसनीय थी। पूरा राज्य उसके रूप, व्यवहार और सौम्यता की चर्चा कर रहा था। उनका जीवन सुखी और आनंदमय होता जा रहा था, लेकिन यह खुशी हमेशा के लिए नहीं थी। श्रावण के अंत में राज्य में एक अजीब परिवर्तन दिखाई देने लगा। बारिश होने पर तालाब सूखने लगे और कुओं के तल का पानी सूख गया। यहां तक कि किसानों के खेत और बीज भी सूखने लगे और बंजर होने लगे। राजा चिंतित हो गए। उसने पूरे राज्य से विद्वानों, वैद्यों, वैज्ञानिकों को बुलाया। सभी ने पृथ्वी की स्थिति, ऋतु परिवर्तन, भूगर्भीय गतिविधियों आदि को समझने की कोशिश की, लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं मिला। अंत में राजा ने अपने दरबारी ज्योतिषी शिवानंद को बुलाया। शिवानंद की बातें हमेशा सच होती थीं। एक शाम राजा ने उसे बुलाया और कहा, हे शिवानंद, राज्य सूख रहा है, पानी नहीं है, जीना मुश्किल हो गया है, अब क्या उपाय है? शिवानंद ने अपनी आंखें बंद की, मंत्र का जाप किया और अपने अद्भुत कांच के बर्तन में देखा, जिसे कर्मपत्र कहा जाता है। थोड़ी देर बाद उसने आंखों में डर भरकर कहा, महाराज, यह कोई प्राकृतिक समस्या नहीं है, यह देवताओं का अभिशाप है। इस राज्य में फिर से पानी बहने के लिए एक महान बलिदान की आवश्यकता है। वह बलिदान किसी साधारण व्यक्ति का नहीं है, राज परिवार के किसी सदस्य की आत्मा की आवश्यकता है। राजा हैरान हुआ। किसका बलिदान पंडित जी? शिवानंद ने धीमे स्वर में कहा, राज्य के भाग्य के अनुसार वह बलिदान राजकुमार वीर प्रताप की पत्नी राजकुमारी जस्मिना का होना चाहिए। यह सुनकर राजा और रानी चौंक गए। रानी गौरीश्री ने आंखों में आंसू भरकर कहा, यह कैसे संभव है? वह हमारी बहू है, वह हमारे बेटे का हृदय है, हम ऐसा कठोर निर्णय कैसे ले सकते हैं? शिवानंद ने गंभीर स्वर में कहा, यदि आज बलिदान नहीं किया गया तो अगले महीने इस राज्य में महामारी फैल जाएगी। 5000 से अधिक लोग असमय मर जाएंगे, बाकी लोग देश छोड़कर चले जाएंगे। यह आपकी जिम्मेदारी है महाराज। राजा और रानी पूरी रात सोए नहीं थे। उन्होंने राज्य की भलाई के लिए अपने हृदय को कठोर कर लिया। अंत में यह निर्णय लिया गया, राजकुमार को बताए बिना जस्मिना का बलिदान करना होगा। उस समय राजकुमार वीर प्रताप राज्य की पश्चिमी सीमा पर स्थित एक ऐतिहासिक किले को देखने गए थे। उन्हें राज्य की स्थिति, निर्णयों और बलिदानों के बारे में कुछ भी पता नहीं था। लेकिन जैस्मिना को कुछ महसूस हो रहा था। वह रानी की आंखों में डर देख सकती थी और नौकरों की निगाहें कुछ छिपा रही थीं। एक रात उसने 2 नौकरों को बात करते हुए सुना, बलि कल रात को दी जाएगी। किसकी? दूसरे ने पूछा। बहू की, जैस्मिना की। जैस्मिना का शरीर कांपने लगा, उसकी आंखें भर आईं। उसने तुरंत एक पत्र लिखा, वीर को। अगली शाम जैस्मिना को महल के पीछे तालाब के किनारे लाया गया, जहां एक पुराना मंदिर था। वहां शिवानंद मंत्र का जाप कर रहे थे और राजा और रानी अपने आंसू छिपाते हुए बैठे थे। लेकिन उस समय वीर प्रताप वहां नहीं था, वह लौट रहा था। अचानक वीर प्रताप का घोड़ा जंगल के पास रास्ते पर रुक गया। उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। एक बड़े पेड़ के नीचे आराम करते हुए उसे अचानक एक सपना आया। चमेली चीख रही थी, खून की एक धारा बह रही थी
और उस धारा के साथ एक झरना फूट रहा था। वह चीखता हुआ उठा। उसने तुरंत अपने घोड़े को सरपट नाटिन दौड़ाया। अंधेरी रात, चांदनी और नायक की जल्दबाजी। जब वह तालाब के किनारे पहुंचा तो शिवानंद ने एक चाकू निकाल लिया था। चमेली की आंखों में पानी आ रहा था। जब वह बहुत करीब पहुंचा तो वीर प्रताप चिल्लाया, रुको! लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। चाकू ने उसका पैर फाड़ दिया। वह दर्द से चिल्लाया, अपने पैर का मांस काटकर तालाब में फेंक दिया। तालाब में खून बहने लगा। उसी क्षण एक अजीब चमत्कार हुआ। तालाब से पानी का एक झरना बहने लगा। गुप्त जलधारा, जो लगभग 2 दशकों से सूखी थी, फिर से खुल गई थी। राजा और रानी दौड़े दौड़े आए। वीर प्रताप ने उनका निर्णय सुन लिया था। वह अपने खून से लथपथ पैर से उठने की कोशिश कर रहा था। क्यों? तुमने मेरी पत्नी की बलि देने के बारे में क्यों सोचा, जो मेरे प्राणों से भी प्यारी है? उसने चिल्लाकर कहा। राजा अवाक रह गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वीर ने जैस्मिना का हाथ पकड़ लिया। मैं जीवित हूं। मैं इस देश के लिए अपने पैर दे सकता हूं, मैं अपनी जान दे सकता हूं, लेकिन उसके लिए नहीं। राजकुमार के बलिदान से न केवल जल समस्या का समाधान हुआ, बल्कि राज्य के लोगों में एक नई चेतना का उदय हुआ। और राजा रानी ने अपराध बोध से अभिभूत होकर राजकुमार को राजगद्दी सौंप दी। वीर प्रताप ने शासन संभाला। उसने एक नई नीति बनाई। अब किसी भी देवता के नाम पर मानव बलि नहीं दी जाएगी। राज्य की हर समस्या में विज्ञान, मेहनत और मानवता ही पहला विकल्प होगा। जैस्मिना एक राज सलाहकार बन गई और वीर प्रताप के पद चिन्ह आज भी शिवपुर की धरोहर बनकर कभी नहीं भूले जा सकेंगे।